बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो पारब्रह्म परमपिता परमात्मा की, परमात्मा की संपूर्ण सृष्टि की। प्रेम से आप लोगों का जयकारा लगाया है। आइए चलते हैं। जैसा कि हमने बताया, आज का सुबह का बहुत अच्छा कार्यक्रम था, जिसमें आप लोगों के अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि आखिर हम कहां से आए हैं और हम कहां जाएंगे। बताया था इसका पॉइंट का हमने कल आज सुबह आपको दिया था कि जन्म से पहले और मृत्यु के बाद का रहस्य। इसके आगे का कार्यक्रम इसी भजन ज्ञान संध्या में मिक्स करेंगे। आपको ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे जो कोई आपके अंदर जिज्ञासा होती है। रात में सो जाते हैं, क्या आप यहीं रहते हैं, कहीं और चले जाते हैं? चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं मालूम है? इसलिए चले जाते हैं कि आप अज्ञानता में जानकारी से नहीं, अनजान से आपका सूक्ष्म शरीर आपके शरीर से निकल जाता है और वो अनेक ब्रह्मांडों में घूमने चला जाता है। यहाँ नहीं घूमता है, अनेक ब्रह्मांडों में जाता है, जानकारी से नहीं, बिना जानकारी से। इसलिए आप वहां देख तो लेते हैं, वहां का सुख भी लेते हैं, लेकिन वहां से कोई चीज तोड़कर वापस लेके नहीं आ पाते हैं, क्योंकि आप अनजाने में जाते हैं। और जब गुरुदेव बताते हैं कि जानकारी से जाओ ना, जानकारी से जाओगे तो वहां से कुछ लेके भी आओगे। स्वप्न में आपका कौन सा शरीर निकलता है? सूक्ष्म शरीर निकलता है। इससे हमें क्या लाभ होता है? अभी बताया था ना कि जो व्यायाम होता है इससे शरीर स्वस्थ होता है। जैसे कि मैडम ने आज आपको, श्रीमती कमलेश कुमारी जी ने बहुत अच्छी घोषणा की है कि यहाँ पर हमने कल बताया था कि आपको बच्चे की तरह वो पाल रही है। कैसे? जैसे बच्चे का ध्यान रखा जाता है ना कि मेरे बच्चे को किस चीज की कमी है। उनकी हृदय की भावना इतनी अच्छी है कि वो यहाँ पर आकर पूछती है किसी व्रत को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं है। आपके लिए बहुत कुछ सोच रही है। एयर कंडीशन भी आपको प्राप्त होगा यहाँ पर। और जैसा कि कल आपने कहा था, कल या परसों हमें सुनने मिला था, हमने मैडम जी से जब ये अनुरोध किया तो उन्होंने कहा अभी 10 तारीख नहीं हुई है, आप परेशान इतनी जल्दी हो गए। हमने कहा था किसी न किसी कारण से आप लोगों को थोड़े आगे पीछे मगर मिलेगा जरूर। जो उन्होंने घोषणा की है वो अपने हृदय से की है, ये नहीं कि किसी के दबाव में की है। स्वतः अपने हृदय से पिघलकर आप लोगों के लिए ये घोषणा की गई है। और आपको इतना सुंदर भोजन, फिर पैसे की आपको जिज्ञासा वो भी उन्होंने कही है कि पैसा भी प्रदान किया जाएगा आप लोगों को। और तो और एयर कंडीशन एक कमरे में लोग नहीं लगा पाते हैं, और किसी को अगर मिल गई तो बिजली के इतना बिल आता है वो चला नहीं पाता। एक को शादी में एयर कंडीशन मिली, वो कहता है गुरुजी एयर कंडीशन तो मिल गई पर इसे चलाएं कैसे, बिजली का बिल बहुत आता है। लेकिन आपको इतनी ऊंची सुविधा वो दे रही हैं कि इस आश्रम में आपको एसी की सुविधा मिलेगी। सर्दियों में तो एसी की सुविधा है ही, आपके जगह जगह पर हीटर लगा हुआ है। गर्मी क्या आपको एहसास होता है, आपको सर्दी नहीं होने देती है। तो सर्दियों में तो उन्होंने एयर कंडीशन दे ही दिया है। लेकिन सौभाग्य इतने आप लोगों के अच्छे हैं कि गर्मियों के बारे में भी अभी से सोचने लगी कि जैसे ही गर्मी आएगी कि हम इन भक्तों को और अपने इन वृद्धों को वो भी सुविधा देंगे। हमने कहा ना किसी की कोई जिज्ञासा रह जाती है, मैडम की जिज्ञासा रही, उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने माता पिता एवं अपने सास ससुर की बहुत सेवा की, लेकिन जिज्ञासा रही कि हम और बुजुर्गों की सेवा कर ले। जैसे हमने कल कहा था कि हमारे माता पिता और बूढ़े हो जाते तो मुझे और खुशी होती कि मैंने बूढ़े वृद्ध माता पिता की सेवा की। इसी प्रकार से उनकी और सेवा करने की जिज्ञासा बनी रही, इसलिए उन्होंने इतना सुंदर ये धाम, वृद्धाश्रम ये धाम है, आपका ये मंदिर है। इस मंदिर में उनकी ये इच्छा भगवान ने पूर्ण करने के लिए उनको और उम्र दी है, स्वस्थ रखे परमात्मा ने। और इसी तरीके से उनकी भावना आप वृद्धों के प्रति खूब बढ़े, 100 गुनी बढ़े, लाख गुनी बढ़े, करोड़ गुनी के बढ़े। हम तो गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं और आप लोग उनकी भावना की कदर करते रहे।
परसों यहाँ पर कल आए थे, वो क्या नाम है, मैरिज शादी की सालगिरह मनाने। आप लोगों ने कितना सुंदर आशीर्वाद दिया था, बड़ी खुशी हुई। इसी प्रकार से अपनी मैडम, यहाँ समझ लो कि आपकी मैडम है परमात्मा स्वरूप, पिता स्वरूप है, माता स्वरूप है, जो कि आपको माता पिता दोनों का स्नेह दे रही है, प्यार दे रही है। और आप उनके लिए सिर्फ केवल आपके पास क्या है, दुआ, वो कोई बहुत अमूल्य है। ये रुपए से नहीं खरीदी जा सकती है, ये अमूल्य है। उनके एवं उनके परिवार के लिए अच्छी अच्छी दुआएं देते रहना, जिससे कि जैसी इनकी भावना बनी है ऐसी इनकी परिवार की भावना बनती रहे, और परिवार के भी परिवार की भावना बने। ये आश्रम कभी भी नीचे गति पे नहीं, बहुत ऊंचाई गति पे पहुंचे और बहुत ऊंचाई तक पहुंचे। विश्व के कोने कोने तक ये सत्संग जा रहा है परमात्मा चैनल के माध्यम से, कि यहाँ पर इतने सुंदर वृद्ध लोग, इतनी सुंदर भावनाएं उनकी हैं, और यहाँ की मुख्य संचालिका कमलेश कुमारी जी की इतनी सुंदर भावनाएं हैं। तालियों से इनका बहुत बहुत स्वागत करेंगे, प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। तो योग क्रिया के माध्यम से हम चलते हैं। योग क्रियाओं से क्या लाभ होता है, आइए चलते हैं। पहला हमने बताया था यहाँ पर गुरुदेव की कृपा से कि व्यायाम करेंगे तो आप शरीर से स्वस्थ रहेंगे। और एक आपको अजूबा बताएंगे रहस्य, शब्द शक्ति से रोग निवारण हो जाते हैं। कभी आपने सुना है कि कोई शब्द आप बोलो और आपका रोग खत्म हो जाए? सुना नहीं सुना? एक अंग आता, अंग क्या कहेंगे, अंग, सब लोग बोल लेते हैं, बोलिएगा अंग। किसी के नाक का रोग है तो नाक का रोग अंग शब्द हल कर देता है। अंग का शब्द कहां से निकल रहा है? नाक से। और नाक के अंदर किसी का मांस बढ़ता है, किसी का सांस रुकती है, तो अंग का शब्द केवल जाप करने से आपका नाक का रोग दूर हो जाएगा। एक और शब्द आपको बताएं, ओ जो शब्द है, इससे आपका पेट के रोग खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये ओ कहां से निकल रहा है? आपके पेट के अंदर से शब्द निकल रहा है ओ। इसी प्रकार से जो स्वर है, कितने स्वर हैं? 7 स्वर हैं। हर स्वर में एक रोग छुपा हुआ है। किसी को किडनी का रोग है तो किसी को हाँ, किसी को किसी का रोग है। हर रोग की आप हमसे शब्द ले जाइए, यहाँ से आपको देंगे हर रोग के शब्द बताएंगे आपको। एक रोग, एक मतलब 7 रोग, 7 जो स्वर हैं, आपके सब रोगों की दवा। ना आपको अंग्रेजी दवा खाने की जरूरत है ना, और दुनिया की बीमारी आप सिर्फ जाप से खत्म कर सकते हैं। तो ये जो शब्द शक्ति है उसके बारे में, शब्द विज्ञान है उसके बारे में भी हम एक दिन पूरे दिन इसके प्रवचन देंगे आपको, कि शब्द विज्ञान से कैसे आपके शरीर की शक्ति बढ़ जाती है और रोग निवारण हो जाते हैं। दूसरा जो अभी बताया था प्राणायाम, प्राणायाम से आपका मानसिक कष्ट दूर होता है। क्योंकि प्राणायाम से मानसिक कष्ट क्यों दूर होता है ये भी तो बता दें।